नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए और महत्वपूर्ण ज्योतिष ज्ञानवर्धक वीडियो में। दोस्तों, आपके घर परिवार को शशान बना रही है। आपके ही घर में पड़ी हुई यह 3 चीजें, इन्हें तुरंत बाहर कर दीजिए, वरना आपका पूरा परिवार मौत के घाट उतर जाएगा। क्योंकि दोस्तों, आपके घर में कुछ ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जिससे आपके घर की लक्ष्मी आपका घर छोड़ चुकी है। आपके ऊपर पितृदोष लगा हुआ है। आपके घर के कुल देवी देवता आपसे नाराज हैं। आपके घर के सभी सुरक्षा कवच, आपके घर की सारी सकारात्मक शक्तियां बंध चुकी हैं और आपके घर में नकारात्मक शक्ति और प्रेत आत्माओं का डेरा लग चुका है, जिसके चलते आपके घर में इतनी परेशानियां रोजाना आ रही हैं। आपका हर बनता हुआ काम बिगड़ रहा है। आए दिन अस्पताल तक चक्कर लगा रहे हो। रिश्ते कमजोर और टूट रहे हैं। आपके दिमाग पर क्रोध सवार होता है। कभी किसको मारने की आतुरता हो जाए आपको नहीं पता। इतना दुख झेलकर आप पूरा अंदर से खोखला हो चुके हो। आखिर यह सब क्यों हो रहा है, आपने कभी सोचा है? क्योंकि दोस्तों, ना ही आपकी किस्मत खराब है, ना ही आपका भाग्य आपसे रूठा है। वजह तो आपके ही घर में पड़ी हुई कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके घर को धीरे धीरे खोखला कर रही हैं, आपको भी अंदर ही अंदर खा रही हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, आप हर रोज उसी घर में सोते हैं, खाते हैं, हंसते हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि वही घर धीरे धीरे आपकी खुशियां निगल रहा है। आपने सोचा कभी क्यों अचानक घर में लड़ाई या झगड़ा हो जाता है? क्यों घर में अचानक से बड़ी बड़ी विपदाएं आ जाती हैं? क्यों कोई अचानक से बीमार पड़ जाता है? हजारे नाम है। क्यों अचानक से पैसों का घाटा हो जाता है? क्यों इतने कर्ज बढ़ रहे हैं आपके? क्यों आपके रिश्ते टूटते जा रहे हैं? व्यापार, नौकरी, हर जगह दोस्तों खाली हाथ आपको बैठना पड़ रहा है। दोस्तों, कारण कोई बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा है। वह चीजें जो आपके ही घर के कुछ कोनों में पड़ी हुई हैं, जिनकी ओर आपका ध्यान कभी गया ही नहीं। आप सोचते हो कि यह चीजें तो सालों से पड़ी हुई हैं, आपका ध्यान नहीं गया। वही चीजें आपकी किस्मत को बर्बाद कर रही हैं, आपके घर को श्मशान बना रही हैं। कई घरों में दोस्तों मृत्यु तक हो जाती है इन चीजों के चलते। कई घरों में आत्माओं के डेरे पनपने लगते हैं। कई घरों में दोस्तों बच्चे छोटे छोटे शैतान का रूप ले लेते हैं। आज मैं इन सभी चीजों का कारण बताऊंगा और आपको उन 3 चीजों के बारे में बताऊंगा जिन्हें तुरंत आपको अपने घर से बाहर फेंक देना है। क्योंकि दोस्तों, आपको नहीं पता कि आपके ही घर में आपके जीवन की सबसे बड़ी परेशानियों की वजह छुपी हुई है। दोस्तों, आप जाने अनजाने में उन चीजों को अपने घर ले आते हैं या उन्हें अपने घर में पड़ा रहने देते हैं और फिर वे आपके घर में मृत्यु को आमंत्रण देती हैं। यमराज सीधे पांव आ जाती है उस घर में। फिर कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता। उस घर के कुल देवी देवता हमेशा बंधन में बंधे रहते हैं। उस घर में हमेशा दोस्तों पुत्र दोष लगा रहता है। दोस्तों, यही कारण है आपकी बर्बादी का। आपके घर में आ रही रोज रोज की परेशानियों का, आपके कर्ज का कारण भी यही है। तो आइए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखते रहिए। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत खास है और सबसे पहले आज की वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो केवल और केवल आप लोगों के लिए बनाई गई है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वीडियो को लाइक कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से जय कालिका माता पाहकिरिका जरूर लिखिएगा। कालिका माता का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा और अगले 24 घंटों में एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी। और क्या आपके साथ भी यह सारी चीजें हो रही हैं? यह परेशानियां घट रही हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। अब उन चीजों की ओर मैं बढ़ जाता हूं। क्या है वे चीजें? पहली चीज दोस्तों, पुराने गंदे मैले कपड़े, फटे हुए कपड़े। दोस्तों, कपड़ा जो होता है हमारे शरीर को ढकने का साधन नहीं होता, वह व्यक्ति की ऊर्जा का वाहक बन जाता है। हर बार जब हम कोई कपड़ा पहनते हैं तो उसमें हमारी सोच, हमारी थकान, हमारा पसीना, हमारी भावनाएं, हमारी ऊर्जा सब के सब बस जाती हैं उस कपड़े में। और जब यह कपड़ा लंबे समय तक गंदा रहता है, मैला रहता है, फट जाता है और इधर उधर पड़ा रहता है, तो वह नकारात्मक ऊर्जा का गोदाम बन जाता है। दोस्तों, उन कपड़ों को पहनकर हम ना जाने कैसी कैसी जगह जाते हैं। मंदिर जाते हैं, श्मशान भी जाते हैं, 3 चौराहों पर जाते हैं, किसी आत्माओं के होकर गुजरते हैं
और ना जाने कहां कहां हम उन कपड़ों को पहनकर गुजरते हैं। वहां की कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं भी हमारे पसीने के साथ जुड़ जाती हैं, उस कपड़े में आ जाती हैं। और जब हम उन कपड़ों को पर्याप्त मात्रा में धोते नहीं हैं या फिर वह बस पड़े रहते हैं, कई सालों तक हम उन्हें पहनते नहीं हैं और पड़े रहते हैं, तो फिर वह नकारात्मक ऊर्जा का डेरा बन जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी दोस्तों, फटे और मैले कपड़े पिशाच ऊर्जा को आकर्षित करते हैं, भूतों को आकर्षित करते हैं। यह ऊर्जा घर के उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकावट पैदा करती है, जिससे अचानक मानसिक तनाव आता है, नींद की कमी होती है, पैसों की भी हानि होने लगती है। दोस्तों, और शिव पुराण में भी कहा गया है कि जजर वस्त्र और धूल भरे वस्त्र घर की लक्ष्मी को दूर करते हैं। जी हां, जजर वस्त्र और धूल भरे वस्त्र घर की लक्ष्मी को दूर करते हैं। अगर आपके घर में वर्षों पुराने मैले कपड़े रखे हैं तो उन्हें तुरंत निकालिए, धोकर दान कर सकते हैं या फिर उन्हें जला दीजिए, वरना धीरे धीरे घर की समृद्धि खत्म हो जाएगी। दोस्तों, मानसिक बेचैनी भी बढ़ेगी। अब अगली चीज दोस्तों, ध्यान से सुनिए, आपके शरीर के, आपके सर के बाल। देखिए दोस्तों, शरीर से निकलने वाले बाल हमारी जीव ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं। जब यह घर के कोनों में या फिर बाथरूम में पड़े रहते हैं या फिर दोस्तों नालों में पड़े रहते हैं, तो यह घर की सकारात्मक शक्ति को रोकते हैं। ध्यान से सुनिए, आपके सिर के बाल गिरे, आपने झाड़ू से उन्हें साइड में कर दिया या कुछ उड़कर किसी कोने में चले गए या फिर बाथरूम में आपने अपने बाल धोए, शरीर से बाल निकले और वह नालों में से बहकर किसी बड़े नाले में चले गए, कूड़ेदान में आपने फेंक दिए, वह कूड़ेदान फिर कहीं बड़े कूड़ेदान में चला गया। आपके शरीर के बालों में ऊर्जा छुपी होती है और जब वह शरीर का बाल इधर उधर गलत जगह पर चला जाए तो उससे आपकी ऊर्जा का विनाश हो जाता है। दोस्तों, आपके घर की शक्ति रुक जाती है, आपके ऊपर बड़े बड़े काल सवार हो जाते हैं। इसलिए कहता हूं, अपने घर में जो बाल पड़े होते हैं उन्हें इकट्ठा करिए और उन्हें जला दीजिए। आप उन्हें कहीं फेंके नहीं, क्योंकि वहां वायु आत्माएं आकर्षित होती हैं। जहां पर बाल इकट्ठे होते हैं, यानी हवा में फैली सूक्ष्म नकारात्मक ऊर्जा उन्हें पकड़ लेती है और घर में वास करने लगती है। साथ ही वास्तु के अनुसार विशेष रूप से रसोई, पूजा घर या दरवाजे के आसपास बालों का होना बहुत अशुभ होता है। इससे परिवार के सदस्यों के बीच भी दूरियां आ जाती हैं, बहस बढ़ जाती है। हर दिन बालों को झाड़ू से हटाकर पानी से घर को अच्छे से साफ करिए ताकि बाल निकल जाए। उन बालों को इकट्ठा करके उन्हें जला दें, इधर उधर फेंकना नहीं है, वरना आपकी ऊर्जा नकारात्मक हो सकती है। अब अगली चीज दोस्तों, ध्यान से सुनिए, किसी मरे हुए व्यक्ति की घर में ज्यादा फोटो रखना। देखिए, यूं तो कुछ यादों को संभाल कर रखना चाहिए, लेकिन मरे हुए व्यक्ति की तस्वीरें भावनात्मक द्वार खोल देती हैं, जिससे उनकी जो सूक्ष्म ऊर्जा है वह घर में प्रवेश करती है। पितृदोष भी लगता है। अगर यह तस्वीरें पूजा घर या फिर सहन कक्ष में रखी जाए तो और भी खतरनाक बन जाती हैं। ऐसे घरों में अक्सर दोस्तों एक भारीपन हमेशा महसूस होता है, जैसे कि कोई अदृश्य साया या व्यक्ति मौजूद हो। इन तस्वीरों को दोस्तों हमेशा एक अलग कमरे में रखना चाहिए, जहां पर हम सोते नहीं हैं, जहां पर पूजा घर ना हो। ऐसी जगह या तो इन्हें रखें या फिर दोस्तों इनको आप विसर्जित कर दें, ताकि मृत आत्माओं को शांति मिले और घर में जीवन की ऊर्जा वापस लौटे। याद के तौर पर एक छोटा फोटो संभाल कर रख सकते हैं, लेकिन ज्यादा फोटो नहीं। जितनी ज्यादा मृत व्यक्ति की घर में फोटो होगी, उनकी यादें होंगी, उनकी नकारात्मक शक्ति और इधर उधर की प्रेत शक्तियां घर में आकर्षित होने लगेंगी। अब अगली चीज देखिए दोस्तों, हर पौधा प्राण का प्रतीक है और जब वही सूख जाता है तो वह मृत प्राण ऊर्जा फैलाता है। घर में मरे हुए पौधे रखना, यानी कोई सूखा हुआ मुरझाया हुआ पौधा अगर आप घर में रखते हैं तो आत्मिक दृष्टि से ऐसा है जैसे आप जीवित शव को पाल रहे हो। इनसे घर की ओर कमजोर होती है और उदासी का वातावरण बनता है। इसलिए ऐसे पौधों को हटा दें जो मुरझाए हुए हो, जिनमें कोई बीमारी लगी हो या फिर जो पूरी तरह से मर चुके हो। उनकी जगह घर में नए पौधे लगाइए। जहां हरियाली आए वहां लक्ष्मी स्वयं निवास करेगी। दोस्तों, अब अगली चीज, पुराने झूठे चप्पल और गंदी अलमारी। जूते धरती की नकारात्मकता को अपने साथ लाते हैं।
जब वही घर के अंदर लंबे समय तक रखे रहते हैं तो वह धरती की बुरी ऊर्जा को फैलाते हैं। दोस्तों, हम जूते चप्पल पहनकर श्मशान जाते हैं। इधर उधर नकारात्मक चीजों पर हमारा पैर पड़ता है, वहां का कुछ अंश हमारे जूते चप्पलों में लग जाता है। इसीलिए दोस्तों, ज्यादा पुरानी चप्पल अपने घर में ना रखें। कोशिश करें हर बार हर 6 महीनों में अपने जूते चप्पल बदलें, क्योंकि वह रोजाना बाहर गलत जगह जाकर बहुत ज्यादा नकारात्मकता का रूप ले लेते हैं, जिससे घर में विलास आ जाता है। इसलिए आप नहीं जानते यह छोटी छोटी चीजें मिलकर घर को कितनी खतरनाक रूप से बर्बाद करती हैं। इसलिए अपने जूते चप्पलों को हर सप्ताह हर महीने अच्छे से साफ करें। जो पुराने हैं उन्हें फेंक दें। जो रोजाना काम आ रहे हैं उन्हें हर महीने हर सप्ताह अच्छे से साफ करें। उनके ऊपर स्वच्छ जल का छींटा भी अवश्य लगाएं। इस बात का ध्यान रखिए। अब घर की जो अलमारी है दोस्तों, जहां हम कई सारा सामान रखते हैं, कई सारा सामान सालों से पड़ा रहता है। कभी घर की कुछ अलमारी या कुछ कोनों को देखते तक नहीं है, लेकिन घर के कुछ कोने, कुछ अलमारी, इन्हें हमें अक्सर महीने दर महीने देखना चाहिए, क्योंकि इनमें पड़ा हुआ सामान हमारे काम नहीं आता। बस यह सालों साल पड़ा रहता है और अपने अंदर नकारात्मक शक्तियों को जन्म देता है। इसलिए अपने घर के हर कोने में हर महीने कम से कम एक बार झाड़ू पोछा और सफाई अवश्य करिए। गंगा जल का हर कोने में छींटा लगाइए। अलमारी के हर कोने में भी छींटा लगाना है और वहां स्वच्छता करनी है। एक बात ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, एक गरीब जब बाजार जाता है, एक मध्यम परिवार का व्यक्ति जब बाजार जाता है और बाजार से एक मिठाई लेकर आता है, वह मिठाई एक बॉक्स में होती है। मिठाई जब घर में आती है तो वह मिठाई तो हम खा लेते हैं, लेकिन उस मिठाई का जो बॉक्स होता है वह हमेशा हमारे घर में पड़ा रहता है। हम क्या सोचते हैं, वो बॉक्स हमारे कुछ काम आ जाएगा, हम उस बॉक्स में कुछ चीजें रख सकते हैं। हम हमेशा यही सोचते हैं। लेकिन वहीं कोई अमीर घर का व्यक्ति होगा, वह मिठाई लेकर आएगा, मिठाई खाएगा और उस बॉक्स को कूड़ेदान में फेंक देगा। और हम क्या करेंगे, उस मिठाई के बॉक्स को मिठाई खत्म होने के बाद भी दूसरी चीजें रखने के लिए घर में संभाल कर रखेंगे। लेकिन कई बार यही हमारी बर्बादी का कारण बन जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक बार हम घर में मिठाई लेकर आए, अगली बार हम कुछ और लेकर आएंगे। ऐसे करते करते हमारे घर में प्लास्टिक की थैलियां, छोटे डिब्बे, मिठाइयों के डिब्बे, बोतलें, ऐसी प्लास्टिक की गलत चीजें हमारे घर में आती जाती हैं और वह पड़ी रहती हैं। कभी उपयोग में नहीं आती, बस केवल पड़ी रहती हैं। घर में बहुत सारी ऐसी चीजें हम लाकर रख देते हैं जिनका कोई इस्तेमाल ही नहीं होता। हम सोचते उनका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उन्हें हम सालों साल देखते तक नहीं हैं। और वह फिर क्या हो जाता है, नकारात्मक चीजों का अंडा। वह चीजें पड़ी बड़ी बड़ी दोस्तों नकारात्मकता का रूप ले लेती हैं और फिर सालों साल हमारे घर को धीरे धीरे बर्बाद करती हैं। घर की लक्ष्मी को रोकेगी, घर में बीमारियां लाएगी, घर में प्रेत आत्माओं को लाएगी। इसलिए घर में अमीरों का घर देखिए कितना व्यवस्थित रहता है। वहां पर फोकस की कोई चीजें नहीं होगी, वहां पर केवल काम की वस्तु होगी। ना ही कोई फोकट की डिब्बियां वहां पर पड़ी होगी, ना ही थैलियां पड़ी होंगी। उनके घर में जाइए, व्यवस्थित कम सामान होंगे, कुछ होंगे भी तो काम के होंगे, कुछ साथ सजावट के होंगे, पूरा घर व्यवस्थित। लेकिन किसी मध्य वर्गीय परिवार में जाइए, वहां पर छोटी छोटी डिब्बियां पड़ी होंगी, कोनों में बहुत सारी चीजें छुपी होंगी, इधर उधर कपड़े पड़े हुए होंगे, अनुपयोगी खेलने घर में पड़े हुए होंगे। यह सब नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें दोस्तों किस काम की नहीं। हम सोचते हैं काम में आएंगी, हम सोचते हैं यह तो काम आ सकती हैं कि काम आ सकती हैं। इन्हें घर से बाहर नहीं फेंकते, इन्हें हम संभाल के रखते हैं। दिवाली पर जब साफ सफाई करी होगी, साफ सफाई में कुछ ऐसी चीजें होंगी, आपने सोचा होगा अरे इसे हम क्यों फेंके, ये तो हमारे काम आएगी। और फिर आपने वापस वही वस्तु किसी ऊपर अलमारी में रख दी और फिर वह क्या होगी, सालों साल वहीं पड़ी रही, अब अगले साल निकलेगी। ऐसे करके दोस्तों चीजों को घर में जमा मत करो, यह बहुत ही खतरनाक रूप ले लेती हैं।
अब अगली चीज है दोस्तों, पुराने खिलौने, टूटे हुए खिलौने। देखिए, घर में अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो खिलौने तो होंगे ही होंगे। बच्चे बड़े हो जाते हैं लेकिन घर में वे खिलौने पड़े हुए रहते हैं। बच्चों की याद के लिए कुछ खिलौने अच्छा है, घर में रखो, लेकिन घर में बहुत ज्यादा मात्रा में टूटे हुए खिलौने रखना यह बहुत बुरी बात है। टूटी हुई गुड़िया जिसकी आंख तक नहीं है, जिसका हाथ फटा हुआ है, किसी खिलौने के अंदर अब जान तक नहीं बची, यानी कोई खिलौना काम करना बंद कर दिया, फिर भी घर में पड़ा हुआ है। टूटे फूटे बंद खिलौने घर में रखना यूं समझ लीजिए बच्चों के ऊपर विपदाएं लाना। दोस्तों, ऐसा काम करना बंद कर दीजिए। बच्चों की याद के लिए 2 या 4 खिलौने घर में रखें, बाकी सारे टूटे फूटे कबाड़ खिलौनों को घर से बाहर करना शुरू कर दीजिए, वरना आपके बच्चों की सेहत हमेशा खराब रहेगी। आपके बच्चों की सोचने की शक्ति कमजोर होगी, बच्चे का दिमाग कमजोर होगा, बच्चों के ऊपर प्रेत आत्माओं का भी साया मंडरा सकता है। इसलिए यह कार्य आपको अभी के अभी तुरंत करना है। क्या करना है? जो गलत खिलौने हैं, टूटे फूटे फटे हुए, उन्हें घर से बाहर कर देना है। अब अगली चीज दोस्तों, हमारे घर का पूजा घर। देखिए, हमारे पूजा घर में कई बार कुछ धूप बत्तियां होती हैं, कई बार कुछ कलावा पड़ा हुआ होता है, या फिर कोई पूजा के सामान होते हैं, या कोई प्रसाद हो, या फिर कोई दीपक हो, या दोस्तों कोई पुरानी चीजें होती हैं जो सालों साल पड़ी रहती हैं, जिनका उपयोग नहीं करते हैं। दोस्तों, यह पूजा घर में पड़ी चीजें नकारात्मक ऊर्जा लेती हैं। फिर हमारे पूजा घर में देवता का स्थान रहता ही नहीं है। वह पूजा घर में जितने भी देवता वास करते हैं, फिर वे घर छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए अपने पूजा घर में भी ध्यान रखिए, ज्यादा फोकट की चीजें नहीं रखना है। कहीं से बाजार गए, कहीं मंदिर गए, वहां से कुछ धार्मिक चीजें लाए, आपने क्या किया? मंदिर में लाकर रख दी और मंदिर में फिर उसका उपयोग आया ही नहीं। कहीं से कोई धार्मिक किताब लाए, मंदिर में रख दी, कभी उसको आपने पढ़ा ही नहीं। कभी आरती की किताब, कभी गीता, तो कभी अन्य धार्मिक पुस्तकें लाए। क्या किया आपने? मंदिर में जमा कर दी। अगर उनका उपयोग कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन साल में 2 बार 3 बार भी उपयोग नहीं कर रहे हो तो यह बुरी बात है। आपको उन चीजों को घर से बाहर निकालना ही उचित रहेगा, वरना ऐसी जगह भगवान फिर कैसे आएंगे। अपने घर में जो सभी चीजें हैं, उनका आपको सदुपयोग करना है। अगर घर की चीजों का उपयोग नहीं कर रहे हो, घर में जितनी भी चीजें हैं जिनका उपयोग नहीं हो रहा है, तो फिर उन्हें घर से बाहर कर दो, और जब उपयोग में आए तब वापस लेकर आ जाना। तो नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।